नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? कर्मयोद्धा ग्रंथ दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर लिखा गया है और ये इस पुस्तक का फ़ोटो है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह है संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनाया गया है और उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1929 में पूरा हुआ था और यह रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। इमारत का डिजाइन सर एडविन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? भारत रत्न का शुरुआत 1954 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गिरह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भी हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? यह है सिस्मोग्राफ। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह वेनेजुला में स्थित है। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। धोती गमछा कहाँ के देशज वस्त्र का प्रतीक चिन्ह है? यह असम के देशज वस्त्र का प्रतीक चिन्ह है। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का अर्थ क्या है? बलि शब्द का अर्थ दोस्तों संत है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है और यह कर्नाटक में कुर्ग जिले में स्थित है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। दोस्तों कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। जीवित जल सेतु भारत के किस राज्य में देखे जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है? मेघालय में स्थित जीवित जल सेतु है। ये आप इसका फोटो देखो कितना शानदार लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 241 किलोमीटर चले थे गांधी जी और यह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मोड से नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है। ऐतिहासिक फुवारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? गुलजार हौज हैदराबाद में स्थित है और ये आप इसका फोटो देख सकते हैं। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? तो इसका आंसर है 11 दिन, क्योंकि हमारा जो चंद्र वर्ष होता है वो 354 दिन के होता है और जो सौर वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति की निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से शुरुआत की गई थी?
हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से ही हुई थी। नॉर्मन बोरलॉग को ही हरित क्रांति का जनक कहते हैं और भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ था? जोनास साल्क के द्वारा पोलियो के टीके का आविष्कार हुआ था। सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत आयात में पाया जाता है? हीलियम। दोस्तों, हीलियम हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला हो जाता है। टार्टरिक अम्ल में नहीं पाया जाता। टार्टरिक अम्ल निम्न में से किस में नहीं पाया जाता है? तो पालक में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में भी पाया जाता है, कच्चे आम में भी पाया जाता है। तो हमारे 3 ऑप्शन पहले सही हैं, चौथा ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले क्या कहते थे? इसको पहले गैट कहते थे, GATT। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत की मौद्रिक नीति RBI बनाता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? 1913 में पहले फीचर फिल्म तैयार की थी। भारत में पहली बोलती फिल्म थी। पहली बोलती फिल्म दोस्तों आलमारा थी, जबकि राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म थी। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। झूलती मीनार मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद। सीदी बशीर मस्जिद को झूलती मीनार मस्जिद के नाम से जाना जाता है। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर भारत के असम में स्थित है और असम के CM हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? श्रीमती देविका रानी को दादा साहेब फाल्के प्रथम पुरस्कार मिला था। 1969 में इन्हें दिया गया था। किस राज्य में केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है? केसर का उत्पादन सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होता है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? ICC का मुख्यालय दुबई में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है? सूर्य के सबसे नज़दीक मरकरी है। निम्नलिखित में से किसको देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास जी को ही देशबंधु के नाम से जाना जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप दोस्तों टेनिस से संबंधित है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय